हेलो दोस्तों, देखिए प्रश्नावली 5.3 का 5 नंबर का पहला सवाल है। तो अब इस सवाल को हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या। निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। दो एका दो, दो दूना 4, 6 दूना 12, फिर 2 से 6 दूना 12, 3 दूना 6। अब आपको यहाँ पर 3 दूना 6 हुआ, 6 दूना 12, ठीक है। अब आप इसको कौन चीज से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे। 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 21 हुआ, फिर 3 से तो आपको 7 मिलेगा। अब आप यहाँ पर करिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो अब आपको हम यह बताना चाहेंगे कि यह जो संख्या है इसको आप पहले जोड़ा लगाइए। देखिए, तो ये दोनों जोड़ा लग गया, ये दोनों जोड़ा लग गया, और हमको यह पहले से पता है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि हिसाब में लिखा गया। तो कौन चीज से इसको गुना किया जाएगा, तो 1 7 अपने पास पहले से है, तो 1 7 से गुना करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसको साफ कर लेंगे और हम इसको भी मिटा देते हैं और हम आप लिखते हैं क्या कि छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर आपको मिलेगा 7। अब वो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, वर्ग संख्या बराबर, तो दोस्तों आपको इसको गुना करना होगा, 252 गुना 7 करना होगा। अब जब 7 से गुना करोगे तो 7 दूना 14, 7 पचे 35, ये 36, 7 दूना 14, 3 17। तो इस तरह से आपका हो गया। एक बार चेक कर लिए, 7 दूना 14, 4 हाथ में रहा 1, 7 पचा 35, 1 36 हाथ में रहा 3, 7 दूना 14, 3 17। अब यह पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका गुणनखंड करिए, तो जैसा कि यहाँ है ऐसा ही गुणनखंड होगा इसका, क्योंकि वही संख्या है, सिर्फ 7 एक तो बढ़ाया गया है तो उसको हम यहाँ लिख लेंगे और ऐसे 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 मिलाइए। अब यहाँ पर आपको लिखना है वर्गमूल बराबर, तो वर्गमूल बराबर आपका 2 गुना 3 गुना 7 होता है। अब देखो 7 या 21, 21 दूना क्या होता है 42, तो इसका वर्गमूल हो गया आपका 42। तो देखिए अब नंबर है 2, कहता है कि वह कौन सी छोटी संख्या, हमने सब चीज लिख दिया। अब धीरे धीरे इसमें भरेंगे और आपको समझाते चले जाएंगे। 180 का सबसे पहले आप गुणनखंड करिए, तो 9 दूना 18, 45 दूना 90, 15 तिया 45, 3 से यहाँ 5 आ गया। अब आप यहाँ लिखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए इसको क्या चीज की जरूरत होगा, 1 ठो 5 है, 1 5 की इसको जरूरत होने वाला है। जब 1 5 इसमें आ जाएगा तब जाकर के यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा 180 और गुना क्या है 5। 5 से गुना जब करिएगा तो 0 की 0, 8 पंचे 40 के 0 और 5 4 9, तो 900 हो गया। तो अब आपको 900 का निकालना है क्या, वो गुणनखंड करना, वर्गमूल निकालना है। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो अब आप प्रश्न उठेगा, सर बिना गुणनखंड किए आप इतना कैसे बता दिए। तो देखो यहाँ पर जो गुणनखंड किया हुआ है उसको पहले लिख लिए और एक ही 5 ने बढ़ाया गया जो गुना किया गया तो यहाँ पर लिख दिए, हो गया। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसे लगा लेंगे जोड़ी, 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा और इसको गुना करिए, 5 तिया 15, 15 दूना 30। तो इस तरह से आंसर हो गया आपको छोटी संख्या बराबर 5 और वर्गमूल हो गया आपका 30 और पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो गया 900। तो 3 नंबर का सवाल है 1008। तो 1008 का गुणनखंड करिए, तो 2 से तो हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, 1 शून्य आएगा फिर 4। अब इसको 2 से 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2,
गलती हो गया यहाँ पर, 2 दूना 4 बात 1 बचा, 1 12 6 हो जाएगा 126। 2 से 6 दूना 12, 3 दूना 6, फिर आपको 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से 7। तो इस तरह से आपका हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ 4 को 2 लिखिए, 1 2 3 4, और आपको हो जाएगा अगला वाला 2 ठो 3 और 7। अब आप इसमें जोड़ा लगाइए, देखिए तो सबका जोड़ा है 7 इकल्ले है, तो छोटी संख्या बराबर 7। अब आपको हम यहाँ पर साफ कर देते हैं, ठीक है, कर लिए। अब का पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो गया 1008 गुना 7, 7 8 56 के 6 हाथ में रहा 5, 7 गुना 0 करेंगे, 0 हो जाएगा तो सिर्फ 5 आएगा, फिर 0 और 7, 7056। अब 7056 का क्या है, गुणनखंड करना होगा, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, जोड़ी लगा लीजिए। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पूर्ण वर्गमूल बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 7 21, 21 दूना 42, 42 दूना होता है 84। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया छोटी संख्या बराबर 7, और वर्गमूल हो गया आप पूर्ण वर्ग संख्या हो गया आपको 7056, और वर्ग मूल हो गया 84। तो सवाल नंबर आपका 4 है 2028। तो 2028 को हमने यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं 2 से, 2 एकम 2 शून्य उतरा, 2 एकम 2, फिर आपको आ जाएगा 4 दूना 8, फिर 2 से 5 दूना 10, शून्य कैसे आया, तो 1 अंक उतरेगा, तो 1 अंक नहीं खाता है, तो फिर 1 अंक उतारेंगे तो 0 हुआ, 7 दूना 14। अब आपको क्या करना है, तो 7 5 12, 3 से ही कट जाएगा, 3 एकम 3, 6 तिया 18, 9 तिया 27। अब ये जो है कितना से कटेगा, देखिए 10 16, 3 से नहीं कटेगा, इस 7 से, 7 दूना 14 नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 39। तो अब आप यहाँ पर इसका लिखेंगे क्या, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब इसका तो मिल गया, छोटी संख्या 1 को 3 है, 1 और चाहिए, तो छोटी संख्या बराबर आपका हो गया 3। अब आपको निकालना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या जब आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या निकालने में, तो हो जाएगा आपको 2028 गुना 3। अब गुना जब करिएगा तो 8 तिया 24, फिर 3 दूना 6, 2 8, 0 के 0, 3 दूना 6, तो ये हो गया आपको 6084, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3, 3 से गुना किए थे तो 1 3 1 बढ़ गया, फिर 13 आएगा, फिर आपको 13 आएगा, इसको और इसको मिलाइए, तो 2 गुना 3 गुना 13, 13 13 26, 39, 39 दूना कितना होता है, 39 दूना हो गया आपको 78। तो देखिए सवाल आ गया आपको 5 नंबर का, ठीक है। तो 5 नंबर का ही सवाल है कि 1458, तो 1458 का आप गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 1458 का गुणनखंड 2 से, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 9 दूना 18। अब 2 से ही नहीं खाएगा, 9 3 से खाएगा, क्यों, 7 2 9 9 18, 3 से 18 कटता है, इसीलिए 3 दूना 6, और इधर 12, 6 4 तिया 12, 3 चौके 12 हो गया, 3 तिया 9, फिर 3 से 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 से 27, 3 से तो हो जाएगा कितना 9, 3 से 3, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुना 6 को 3 है, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3, ये तो मिल गया, 2 कम है, ठीक है। तो 2 कम है ना, तो आपको यहाँ पर आपको जो है छोटी संख्या बराबर 2 हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पर इसको मिटा लेना है और गुना करना है 2 से,
जब 2 से गुना किया जाएगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1458 गुना 2, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, 4 दूना 8, 1 9 2। तो कहने का मतलब हो गया 2916। 2916 हो गया, तो इसको मिटाना होगा। 2916 का गुणनखंड करना होगा। तो 2916 का गुणनखंड जब करेंगे तो एक ठो 2 बढ़ गया था, तो अब आप लिखेंगे 2 गुना 2 और जितना 3 है लिख लेंगे। ठीक है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54। इस तरह से आपका इसका आंसर निकल गया। तो 768 है, तो 768 का जो है आपको गुणनखंड करना होगा। 2 से करिए, तो 2 से जब करिएगा ना तो 3 दूना 6, फिर 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर आपको 2 से 2 एकम 2, 9 दूना 18, 2 दूना 4, फिर आपको 2 से, फिर आपको 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 6 दूना 12, 2 से 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से लास्ट में आपको 3 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 मिल गया। 3 बच गया, छोटी संख्या बराबर 3 और पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो गया आपको 268। गुना करना होगा और इसको हम साफ कर देते हैं। तो 3 से तो क्या हो जाएगा 8 तिया 3 8 24, 3 6 के 18, 2 20 और 3 7 21, 2 23। तो इस तरह से 2324 आपको हो जाएगा, है ना। अब तो इस तरह से 2304 आपका हो जाएगा। और आप जब इसका गुणनखंड करोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 3 और इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया, जोड़ी लगा लीजिए। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 24, 24 दूना 48। इस तरह से आपका यह हिसाब पूर्ण हो गया।